हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस क्लास में विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी प्रश्न पत्र में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएचईएससी हो, एचपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पा ही जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें हमें पढ़ने के साथ साथ याद कर लेना है। पहला जो कहानी आंदोलन है हमारा, उसका नाम है नई कहानी और उसका समय है 1954। इनके प्रवर्तक लेखन त्रयी के नाम पे जाने जाते हैं। लेखन त्रयी में राजेंद्र यादव जी, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी का नाम है। इनको संक्षिप्त शब्दों में हम कमोरा के नाम पे पढ़ते हैं। कमोरा नाम से हमने याद किया हुआ है। का से कमलेश्वर, मा से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव जी। इसके बाद जो दूसरा कहानी आंदोलन है वो है आ कहानी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें से ये तो पता नहीं कितने पेपर में पूछा गया है। आ कहानी का समय है 1960, जिसके प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी। सचेतन कहानी 1964, जिनके प्रवर्तक हैं महीप सिंह जी। सहज कहानी, जिसके प्रवर्तक हैं अमृत राय और इसका समय है 1968। समानांतर कहानी, जो कि 1972 में कहानी आंदोलन आया था, 1972 समय है और इसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी। इसके बाद सक्रिय कहानी 1989, जिसके प्रवर्तक हैं राकेश वत्स जी। जनवादी कहानी 1982, जिसके प्रवर्तक हैं जनवादी लेखक संघ। इसमें जैसे आप देख रहे हैं बीच में पत्रिका दिया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछली बार जो यूपीएचईएससी नहीं, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर कहानी किस पत्रिका से प्रारंभ होती है। कहने का मतलब समानांतर कहानी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किस पत्रिका से होता है, तो वो सारिका पत्रिका से होता है। तो जितना महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन है उसके प्रवर्तक हैं, उतना ही महत्वपूर्ण वो पत्रिका भी होती है। इसमें जो मेन दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सचेतन कहानी दी गई है जो आधार पत्रिका से आती है, सहज कहानी नई कहानी पत्रिका से आती है और समानांतर कहानी सारिका पत्रिका से आती है। सक्रिय कहानी मंच पत्रिका से आती है। हिंदी साहित्य में हमें बहुत कुछ याद करना होता है, तो आप अपने सुविधा अनुसार जिस हिसाब से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में करके याद कर सकते हैं। जैसे नई कहानी के लिए हमने कमोरा याद कर लिया है। आ कहानी गंगा प्रसाद जी हैं। सचेतन, अब जैसे सचेतन को भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको जैसे याद हो पाए वैसा इसका शॉर्ट ट्रिक बना करके याद करें। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी इसको किसी न किसी तरीके से याद कर लीजिए, ये किसी न किसी पेपर में ज़रूर आता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके की जानकारी मेरी क्लासेस में मिलती रहेंगी। राधे राधे।